हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पार्ट 2 को हम देखते हैं। पार्ट 2 में भारत के सभी राज्यों के सीएम, गवर्नर, कैपिटल एवं उनसे जो फॉर्मेशन एवं उनके जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सभी क्वेश्चंस को कवर कराएगा। तो आप अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो आप पार्ट 1 की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीएम, गवर्नर एवं उनके संबंधित जो 100+ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपके कवर कराए गए हैं। तो राज्यों से संबंधित जितने स्टैटिक जीके के और अन्य क्वेश्चन उठ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। आपसे फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आवर गोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वहीं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो को जिसको इम्पोर्टेंस है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। वहीं आपके पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपके कुल मिला के भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो पार्ट 1 में आपके जो फर्स्ट 14 हैं तो पार्ट फर्स्ट में आपके कवर कराए गए हैं। वहीं जो सेकंड 14 है वो आपके पार्ट सेकंड में कवर कराए गए हैं। तो देखते हैं आज तो 15 देखते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। वहीं अगर सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन यहाँ के स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। अगर कुल मिलाकर बात करें कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल कितने हैं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के 33 है गुजरात में। अब गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उठ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उन क्वेश्चन में अगर बात करें कि नेशनल पार्क की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि कुल मिलाकर गुजरात में नेशनल पार्क कौन कौन से। तो नेशनल पार्क आपका गिर जो नेशनल पार्क है वो गुजरात का नेशनल पार्क है। और एक प्रश्न ये उठता है कि गिर नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पहला रेलवे इंडस्ट्री है वो कहाँ खोला गया। तो पहला रेलवे इंडस्ट्री जो है भारत का वो गुजरात के बड़ौदा में खोला गया। वहीं अगर बात करें डैम की तो यहाँ कौन सा डैम है तो यहाँ जो उकाई डैम है वो यहाँ का प्रसिद्ध डैम है। वहीं अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ खोला गया है तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, वो यही खोला गया है। और बात करें कि उसकी उद्घाटन कब हुआ तो उद्घाटन की बात करें तो फरवरी में 2020 के फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया तो इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो इतना क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल पणजी है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं। वहीं गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा का फॉर्मेशन हुआ। अगर कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या देखें तो कुल मिला के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं गोवा में, कुल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखते हैं गोवा से स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो यहाँ पे गोवा सबसे पहले बात करें कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आपका सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं अगर बात करें गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है तो गोवा क्रांति दिवस आपका 18 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ खोला गया तो देश का पहला जीआई स्टोर वो गोवा में खोला गया है। वहीं अगर बात करें अक्टूबर 2020 में जो नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे तो आपके जो नेशनल गेम हैं वो आपके गोवा में होंगे। वहीं देखते हैं नेक्स्ट। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कोनराड संगमा जो है यहाँ के सीएम हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो तथागत राय जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में मेघालय का फॉर्मेशन हुआ। वहीं कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या देखें तो कुल मिला के 11 डिस्ट्रिक्ट आपके मेघालय में है। अब देखते हैं मेघालय से कुल कितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं स्टैटिक जीके के। तो आपके सबसे पहले बात करें कि नेशनल पार्क की बात करें
तो यहाँ पे नोकरेक और बलपक्रम यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। वहीं अगर नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे काशी, गारो, बांद्रा, भूपई एवं सिमसंग। इस प्रकार या फिर से आप देख लें, काशी, गारो, बांद्रा, भूपई और सिमसंग इस प्रकार की जो नदियां हैं वो मेघालय में बहती हैं। वो अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे एक पहाड़ियों सबसे सुप्रसिद्ध जो पहाड़ी है गोरो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। वही अगर बात करें स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट मेघालय की कैपिटल जो शिलोंग है उसे जाना जाता है। वहीं अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं, भारत का 100वां स्मार्ट सिटी शहर वो बना है, कौन सा 100वां स्मार्ट सिटी शहर बना है, तो आपकी मेघालय के जो शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है वही बना है। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल जो है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है वो कोलकाता है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो सीएम यहाँ की ममता बनर्जी हैं। वहीं गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। अगर बात करें यहाँ के फॉर्मेशन कब हो, तो 26 जनवरी 1950 को आपके वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ। वहीं कुल नंबर आप डिस्ट्रिक्ट देखें तो कुल मिला के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। वेस्ट बंगाल में कुल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आपके देखते हैं वेस्ट बंगाल से स्टेटिक जीके के कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो उठ सकते हैं, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन उठ सकते हैं आइए देखते हैं। तो पहले नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुप्रसिद्ध सुंदरवन नेशनल पार्क और वहीं के यहाँ के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। अगर बात करें नदियों की तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे हुगली नदी, तिस्ता नदी और रूपनारायण नदियाँ जो हैं वेस्ट बंगाल में बहती हैं। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे बसा है। वहीं भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की बात करें तो भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट वो है कोलकाता में है। और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि कोलकाता में है तो कब ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो कब खोला गया था, तो ये 1862 में, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। वहीं अगर बात करें स्टेडियम की तो इसमें सुप्रसिद्ध जो स्टेडियम है यहाँ पे ईडन गार्डन स्टेडियम है, किरण भारती और नेताजी इंडोर स्टेडियम, इस प्रकार के 3 यहाँ के सुप्रसिद्ध स्टेडियम हैं। वहीं अगर बात करें कोलकाता की स्थापना किसने की, जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी, तो कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चारनॉफ ने की थी, जॉर्ज चारनॉफ ने की थी। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो ओवरब्रिज है वो ओवरब्रिज कहाँ बना है, तो आपके वेस्ट बंगाल में ही बना है। वहीं अगर सीमाओं की बात करें वेस्ट बंगाल के सीमाएं किन देशों से लगती है, तो आपके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इन 3 देशों से वेस्ट बंगाल की सीमाएं लगती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। वहीं अगर तमिलनाडु है आपका, तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। वहीं अगर सीएम की बात करें तो ईके पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हैं। वहीं अगर बात करें गवर्नर तो यहाँ के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अगर बात करें फॉर्मेशन की तो यहाँ के फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ। वहीं नंबर आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो कुल मिला के तमिलनाडु में 32 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखते हैं तमिलनाडु से कुल कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ सकता है आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई शहर में है मीनाक्षी टेम्पल। वहीं अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग के बारे में, अगर जीआई टैग की बात करें कि तमिलनाडु को जीआई टैग किस चीज़ का जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु की जो कितलई मिठाई है उसको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग प्रश्न में है तो जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। आपकी जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। वही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल जो है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो
वजुभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर है। वही फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ। वही कुल नंबर आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, नंबर आप डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कर्नाटका से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं स्टैटिक जीके के, उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से आपके जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, उसके सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य बना है। वहीं अगर बात करें इन्फोसिस और विप्रो के, जो इन्फोसिस और विप्रो इस प्रसिद्ध कंपनी की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर की बात करें तो आपके बेंगलुरु में है, इसीलिए आपके बेंगलुरु को जो आईटी सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को आईटी सिटी कहा जाता है। वहीं एक क्वेश्चन से आपको और रिलेट कराते हैं कि किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? तो उसकी बात करें तो आपके कर्नाटका से जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली श्रमिकों के लिए स्टार्ट की है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके यहाँ तेलंगाना। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। अब तेलंगाना के सीएम की बात करें तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। वहीं गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं, तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ का फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ, 2 जून 2014 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ। वही नंबर आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, नंबर आप डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के 31 यहाँ के कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट 31 है। वहीं अगर देखते हैं कि स्टैटिक जीके की कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? जो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका मूसी नदी जो है उसी के किनारे आपका हैदराबाद सिटी स्थित है। वहीं अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे माइंड में है तो आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके एनटीपीसी का निदेशक परिचालन किसे नियुक्त किया गया है? तो एनटीपीसी का जो निदेशक परिचालन नियुक्त किया गया है वो रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि आखिर में एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की स्थापना जो हुई है, एनटीपीसी की स्थापना आपके 1975 में हुई है, 1975 में आपके एनटीपीसी की स्थापना हुई। वहीं अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की बात करें तो आपके नई दिल्ली में एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है। वहीं चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन गुरदीप सिंह जो है एनटीपीसी के चेयरमैन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका राजस्थान है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जो है जयपुर है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। वहीं गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कलराज मिश्रा जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें, स्थापना, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। वहीं कुल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के राजस्थान में है। अब देखते हैं राजस्थान के कितने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं कि डिप्टी सीएम कौन है राजस्थान का। पहला क्वेश्चन हो सकता है राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन है? तो राजस्थान का डिप्टी सीएम आपके सचिन पायलट हैं जो राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं। वही अगर डांस की बात करें कि कौन कौन से नृत्य यहाँ प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ का नृत्य जो है घूमर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर रिवर की बात करें तो कौन सी नदियाँ यहाँ पे हैं? तो यहाँ पे नदी आपकी लूनी रिवर जो है यहाँ पे प्रसिद्ध नदी है। वहीं अगर डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट तो आपका राजस्थान में ही है। वहीं एक क्वेश्चन और देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपके राजस्थान में ही, उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम सांभर झील है। वही अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठ सकता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान ही, वो आपका राजस्थान ही। वहीं अगर पहाड़ी की बात करें यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ का सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पहाड़ी है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर जो है यहाँ के पहाड़ी है। वहीं अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो यहाँ के नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देव जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पे है।
वहीं अगर स्टेडियम की बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से स्टेडियम हैं, तो सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वो आपके राजस्थान में है। वही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका आसाम। अगर आसाम की बात करें तो आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, आसाम की कैपिटल दिसपुर है। वहीं सीएम की बात करते हैं तो आसाम के सीएम आपके सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो आपके गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर हैं। वहीं फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कब हुआ आसाम का, तो 26 जनवरी 1960 को आसाम का फॉर्मेशन हुआ। वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के आसाम में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। वहीं अगर अब देखते हैं स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं आसाम से, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेशनल पार्क है जो कौन सा नेशनल पार्क आसाम में है। तो आसाम का जो सबसे सुप्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है नेशनल पार्क के बारे में वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। अब प्रश्न ये होता है दिमाग में, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए इतना प्रसिद्ध है, तो आपका काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें नेशनल पार्क की तो आपका जो मानस नेशनल पार्क है वो भी यहाँ का नेशनल पार्क है। वही एक नेशनल पार्क और ओरंग और नमेरी, ये 2 नेशनल पार्क और जो हैं ये असम के नेशनल पार्क हैं। तो इस प्रकार आपके काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, ओरंग और नमेरी, इस प्रकार के 4 नेशनल पार्क आसाम के हुए। वहीं अगर नदियों की बात करें कौन कौन सी नदियाँ यहाँ बहती हैं, तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी जो है वो यहाँ पे आसाम में बहती है। वहीं अगर नृत्य की बात करें यहाँ का तो सुप्रसिद्ध यहाँ का बिहू जो है यहाँ का सुप्रसिद्ध नृत्य है। वहीं अगर स्टैटिक के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रिलेट कराते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण का आयोजन है वो कहाँ हुआ, तो आपका तीसरा संस्करण का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम का आपका असम के गुवाहाटी में हुआ, असम के गुवाहाटी में हुआ। वहीं एक और सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ये 26 जनवरी को किस राज्य की झांकी को टॉप अवार्ड मिला। आपका 26 जनवरी की जो किस राज्य की झांकी को टॉप अवार्ड दिया गया, तो जो असम की झांकी है, असम की झांकी को ही टॉप अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नागालैंड। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। वही नागालैंड के सीएम की बात करें तो नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। वहीं गवर्नर की बात करें तो गवर्नर RN रवि यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें कि नागालैंड की स्थापना कब हुई, तो स्थापना आपका 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हो। वहीं कुल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, कुल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं नागालैंड में, तो कुल मिला के आपके 12 हैं डिस्ट्रिक्ट, आपके कुल 12 हैं। अब देखते हैं नागालैंड से जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं स्टैटिक जीके, कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपके नेशनल पार्क जो है इन तनकी नेशनल पार्क जो है यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। वहीं अगर नदियों की बात करें यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो नागालैंड में आपके दोयांग नदी, दिकू नदी और धनसिरी नदी है और चुपी नदी जो है यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका केरला। अब केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल की बात करें तो यहाँ के कैपिटल जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। वहीं अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है जो यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें कि केरला का स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को केरला की स्थापना हुआ। वहीं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट केरला में है। अब केरला से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उठ सकते हैं, अब केरला का जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है स्टैटिक जीके का, तो देखते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया आपके केरल को ही कहा जाता है। वहीं अगर बात करें जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिलेट कराते हैं कि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ है, तो आपके सबरीमाला मंदिर है वो केरल में ही। वहीं अगर बात करें केरला की घाटी, अगर केरल की घाटी किसे कहते हैं, तो केरल की घाटी जो है सांद घाटी को कहते हैं। और वहीं अगर नृत्य की बात करें यहाँ का तो प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य जो है कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका मणिपुर। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फाल है। वहीं सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला जी हैं। यहाँ के गवर्नर जो है वो नजमा हेपतुल्ला है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें कि यहाँ का फॉर्मेशन कब हुआ, आखिर स्थापना कब हुआ, तो 21 जनवरी 1972 को आपका मणिपुर का स्थापना हुआ। वही नंबर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के 16 डिस्ट्रिक्ट आपके मणिपुर में। अब देखते हैं मणिपुर से स्टेट जीके की कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठ सकता है कि कांगल किला जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके मणिपुर में। कांगल किला जो है वो आपके मणिपुर में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि एमसी मैरी कॉम जो है वो कहाँ की हैं, एमसी मैरी कॉम किस राज्य के हैं, तो एमसी मैरी कॉम आपके मणिपुर की हैं। अब बात करें कि मैरी कॉम कौन है, अगर मणिपुर की हैं तो प्रश्न उठता है कि मैरी कॉम कौन है, तो मैरी कॉम जो है बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैरी कॉम के बारे में जान लेते हैं कि जो मैरी कॉम है वो बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वह अगर बात करें उन पे एक पुस्तक लिखी गई हाल ही में, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम द अनब्रेकेबल है। द अनब्रेकेबल जो एमसी मैरी कॉम पर लिखी गई पुस्तक है। अगर बात करें एमसी मैरी कॉम तो ये 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन जीत चुकी हैं। एमसी मैरी कॉम कितने बार जीत चुकी हैं ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप जाने कि 6 बार जो है बॉक्सिंग चैंपियन जीत चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन और हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत का पहला एयर क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो भारत का जो पहला एयर क्लिनिक है वो आपका मणिपुर में ही खोला गया है। वहीं एक और क्वेश्चन से आपको रिलेट कराते हैं कि विश्व का कौन सा फूल है जो केवल मणिपुर में ही पैदा होता है, तो फूल जो है सिरोही लिली जो है वो केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। वहीं अगर बात करें हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर के जो काले चावल है, मणिपुर के काले चावल को ही जीआई टैग दिया गया है। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल अटल नगर है। अटल नगर प्रश्न ये उठा कि अटल नगर किसका नाम चेंज करके अटल नगर किया गया, तो इसका पहले जो नया रायपुर है, न्यू रायपुर, इसका पहले कैपिटल था, उसी का नाम चेंज करके आपका अटल नगर कर दिया गया है। नए रायपुर का नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया। वहीं अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जो है, यहाँ के भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो अनुसुईया उइके हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो छत्तीसगढ़ का हुआ वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। वहीं अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नए रायपुर का नाम तो अटल नगर कर दिया गया है। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ के न्यायाधीश कौन है, तो पीआर रामचंद्रन जो हैं छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश हैं। अगर बात करें हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है, तो सबसे ज़्यादा जो राज्य बना है हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य तो आपका छत्तीसगढ़ ही बना है। अगर एक और क्वेश्चन की बात आपको रिलेट कराते हैं कि भारत का जो पहला गार्बेज कैफे है वो कहाँ खोला गया है, तो भारत का जो पहला गार्बेज कैफे है वो छत्तीसगढ़ में ही खोला गया है। अब प्रश्न ये उठा है कि छत्तीसगढ़ के किस शहर में खोला गया है, तो आपके अंबिकापुर में खोला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एवं लास्ट आपका है मिजोरम। 28वां एवं लास्ट आपका मिजोरम है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के कैपिटल आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। वहीं सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, तो जो जोरम थांगा है यहाँ के सीएम है। वहीं गवर्नर की बात करें, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें कि मिजोरम की स्थापना आखिर में कब हुआ, तो स्थापना 20 फरवरी 1987 को आपके मिजोरम की स्थापना हुआ। वहीं कुल मिला के नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट आपके मिजोरम में हैं। अब देखते हैं मिजोरम से कुल कितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो मिजोरम के सबसे पहले अगर रिवर की बात करें, रिवर की बात करें कि मिजोरम में कौन कौन सी नदियां हैं, तो ब्लावांग नदियां और हिमतुई पुई नदी जो है, ब्लावांग नदी और हिमतुई पुई
ये 2 प्रसिद्ध नदियां हैं और मिजोरम में बहती हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें कि आखिर में मिजोरम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पे हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, और हिंदी, इंग्लिश और मिजो भाषा जो हैं ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर बात करें यहाँ पे जलप्रपात की, तो यहाँ की जलप्रपात जो है वानतांग जलप्रपात है, यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात है। वहीं अगर बात करें सीमा की, आखिर में मिजोरम की सीमा जो है किन किन देशों से लगती हैं, तो आपके बांग्लादेश और म्यांमार, इन देशों की सीमा मिजोरम से लगती है। अब देखते हैं जो कि आपके जीआई टैग से जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपको कवर करा देते हैं। तो आपके जीआई टैग से अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जीआई टैग का नाम क्या है। तो जीआई टैग का नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो जीआई टैग का नाम है। अगर बात करें किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के केसर को है, किस राज्य के केसर को, पहला क्वेश्चन ये है किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। वहीं अगर काले चावल, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग बना है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो आपका मणिपुर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें किस राज्य के टेराकोटा जो है, टेराकोटा उसको जीआई टैग दिया गया है, तो जो यूपी के गोरखपुर शहर है उसको, उसके टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं टेराकोटा क्या है, तो टेराकोटा जो है वो दोमट मिट्टी का जो खिलौने बनाए जाते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। और एक और चौथा क्वेश्चन अगर देखते हैं जीआई टैग से रिलेटेड कि जो जीआई टैग कदलई मिठाई है जो है, कदलई मिठाई जो है वो इसको जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य की है, तो तमिलनाडु की है। तो चौथा क्वेश्चन, तमिलनाडु की कदलई मिठाई को जीआई टैग मिला है। इस प्रकार किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वहीं किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो आपका मणिपुर हो जाएगा। वहीं किस राज्य के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है, तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। वहीं किस राज्य के कदलई मिठाई को जीआई टैग मिला है, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं 28 राज्यों के जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया है। वहीं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है मित्रों, आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल जो है आवर गोल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, और आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो बेनिफिट यह रहेगा कि इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। वही वीडियो को आप सब लाइक नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ घटता नहीं है, क्योंकि लाइक कर देंगे आप तो एक मोटिवेशन मिलता है, क्रिएटर को एक मोटिवेशन मिलता है लाइक का। और वहीं आप सब शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि जिसकी की इम्पोर्टेंस है, इस वीडियो की इम्पोर्टेंस है, उस तक पहुंच जाए। वहीं अगर बात करें आपको इस प्रकार के आपके नेक्स्ट और आगे पार्ट्स में आपके इस प्रकार के कुछ इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं आप कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आपके किसी पार्ट से रिलेटेड आपको वीडियो बनवाने के लिए आप कमेंट कर दिया करें। वहीं अगर आप कमेंट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले